Hello friends, I am Raj Shekhar and I welcome all of you in this session. Before starting it, I request each and everyone to subscribe the channel and share the video. Let's start the session now. हम बात कर रहे हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड में इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में जो नरेशन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इस समय आपकी स्लाइड पर सन 2018 के क्वेश्चन दिख रहे हैं। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसके बाद वीडियो को फिर प्ले कीजिए और देखिए कि आपसे कहाँ पे गलती हो रही थी। चलिए क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। द टीचर सेड व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय आई एम। टीचर ने कहा कि मैं कितना, व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय आई एम, मैं कितना जो है बुद्धिमान लड़का हूं। ऐसा टीचर बोल रहे हैं टीचर बोल रहे हैं कि मैं कितना बुद्धिमान लड़का हूं। भाई इस तरह से टीचर बोलते तो नहीं है, लेकिन किताब में ऐसा ही लिखा था। जो क्वेश्चन सेट हम ले रहे थे वहां पर ऐसा ही लिखा था। आई एम की जगह अगर यू आर रहा होता तो ज्यादा बेहतर होता कि तुम कितना बुद्धिमान लड़के हो। इस तरह से सेंटेंस होता। तो चलिए हम दोनों तरह से बना के देख लेते हैं। अगर आई एम रहेगा तो कैसे बनाएंगे, यू आर होगा तो कैसे बनाएंगे, दोनों तरह से देख लेते हैं। पहले आई एम को देखते हैं। तो ये लास्ट में जो है एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। तमाम तरह के जो वर्ड हैं उनका प्रयोग करके बनाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में हम देखते हैं कि भाव कैसा है। ये भाव आनंद का हो सकता है या आश्चर्य का हो सकता है। तो हम जॉय या सरप्राइज दोनों में से किसी एक का प्रयोग करके बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। द टीचर शेड, तो शेड को हम बदल लेंगे एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर लेते हैं, विद जॉय। उसके बाद दैट का प्रयोग। आप जॉय की जगह चाहें तो सरप्राइज भी लिख सकते हैं। इस जॉय की जगह पे आप चाहें तो सरप्राइज भी लिख सकते हैं, SURPRISE। द टीचर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या द टीचर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय आई एम। तो इसको बना सकते हैं, असर्टिव बनाना है तो लिख सकते हैं आई बदलेगा आपके टीचर के हिसाब से, इस टीचर के हिसाब से, तो हो जाएगा ही। और टेंस बदलेंगे तो वाज लिखना पड़ेगा आपको एम की जगह पे। ही वाज एन, एन नहीं यही लिखेंगे क्योंकि अब वेरी हम अपने पास से जोड़ने वाले हैं। वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बॉय। इस तरह से सेंटेंस हमारा तैयार हो जाएगा कि द टीचर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही वाज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। सपोज दैट यहाँ पर यू होता, यू आर तो क्या करते। अगर यू आर भी होता तो यही सेंटेंस तैयार होता, क्योंकि अगर यू आता तो यू जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। क्योंकि बात एक लड़के की हो रही है तो लड़का जो, यही लड़का जो है ऑब्जेक्ट होगा इसका। द टीचर सेड व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय यू आर, तुम कितने बुद्धिमान लड़के हो। तो लड़का यहाँ पर जो है लड़का ही तो आपका ऑब्जेक्ट होगा, लड़के से ही तो बोला जा रहा है। तो लड़का जब ऑब्जेक्ट होगा यानी कि द टीचर सेड टू द बॉय, हम यहाँ लिख देते हैं समझने के लिए, टू द बॉय। ठीक है, तो टू द बॉय, तो बॉय के हिसाब से अगर यू को बदलेंगे तो ही में ही चेंज ये होगा। तो इस तरह से भी अगर यहाँ पर यू आर भी होता तो भी ही होता, लेकिन जब यू होता तो ये ही जो है इस लड़के के लिए यूज हो रहा है। लेकिन अगर आई एम होता तो ये ही जो है इस टीचर के लिए यूज हो रहा है। यही बेसिक सा अंतर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है माय फादर सेड टू मी डोंट वरी। अच्छा, तो देखिए इसमें क्या है, डोंट वरी जो है इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए जैसे टू का प्रयोग करते हैं और फिर वरी है तो वरी लिख देंगे, WORRY। और उसके बाद जो है चूंकि डोंट है तो इधर नॉट लिख देंगे। ठीक है, ये रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा काम करते हैं। और इसमें जो काम करना है, चूंकि माय फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने ऐसा कहा, तो मेरे पिताजी मुझे एडवाइस दे सकते हैं कि चिंता मत करो। तो आप लिख सकते हैं माय फादर एडवाइस्ड, एडवाइस्ड उसके बाद यहाँ पर मी, तो पूरा सेंटेंस होगा माय फादर एडवाइस्ड मी नॉट टू वरी। बस हो जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस है, नॉट का प्रयोग करके आप बनाते हैं, माय फादर एडवाइस्ड मी नॉट टू वरी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। ऑल द बॉयज क्राइड आउट ब्रेवो
योर गेम वाज एक्सीलेंट। देखिए यहाँ पर भी योर आया है और रिपोर्टिंग वर्ब जो क्राइड आउट है इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस योर को आप थर्ड पर्सन के किसी भी प्रोनाउन में बदल सकते हैं। तो ही सी दे ये थर्ड पर्सन है, इसमें से किसी का भी प्रयोग करके या तो हिज लिख देंगे या हर लिख देंगे या दियर लिख देंगे। क्योंकि बच्चे चिल्लाकर बोले हैं कि योर गेम वाज एक्सीलेंट, तो आप थर्ड पर्सन में जो आपको ठीक लगे आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और चूंकि ब्रेवो शब्द इस्तेमाल किया गया है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ब्रेवो मतलब सराहना की बात हो रही है, तो आप इसको लिख सकते हैं ऑल द बॉयज क्राइड आउट का आप क्राइड आउट भी लिख सकते हैं, क्राइड आउट चिल्ला पड़े किसकी वजह से, विद अप्लाउज सराहना के साथ चिल्लाए। ठीक है, चिल्ला करके क्या बोले, दैट का प्रयोग कीजिए, दैट योर गेम वाज एक्सीलेंट। अब योर है तो दियर में चेंज कीजिए, हर में चेंज कीजिए, हिज में चेंज कीजिए। हम इस समय इसको दियर में चेंज करते हैं, आप किसी में भी चेंज कर सकते हैं। दियर गेम वाज को हम हैड बीन में चेंज कर देंगे, क्योंकि इज एमआर होता तो वाज वर में बदलते, वाज वर है तो हैड बीन में चेंज करेंगे। एक्सीलेंट EXCELLENT। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, आप चाहें तो इसमें अपने तरफ से कुछ जोड़ सकते हैं। द बॉयज क्राइड आउट की जगह आप चाहें तो इसकी जगह पे आप exclaimed विद अप्लाउज का भी प्रयोग कर सकते हैं, APPLAUSE, exclaimed विद अप्लाउज। और उसके बाद दैट का प्रयोग करके लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं क्राइड आउट की जगह अपलाउडेड, वर्ब का प्रयोग कर देंगे, अपलाउज का वर्ब अपलाउडेड। और सेइंग ये अपने पास से जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ऑल द बॉयज अपलाउडेड सेइंग दैट, उसके बाद ये पूरा सेंटेंस आप नोट कर देंगे। चलिए इस सेंस पे बनता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, द प्रिंसिपल सेड व्हाई आर यू स्टिल वेटिंग हियर बॉय व्हेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई एम सो बिजी दैट आई कैन नॉट सी यू टुडे। ध्यान दीजिए, द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा कि व्हाई आर यू स्टिल वेटिंग हियर, तुम अभी तक यहाँ इंतजार क्यों कर रहे हो। बॉय लड़के, मैंने लड़के से कह रहे हैं, तो हमारा जो सेड का ऑब्जेक्ट है वो ये लड़का होगा। तो सेंटेंस तैयार होगा, क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं। तो द प्रिंसिपल आस्क्ड, अब ये बॉय हमारा यहाँ पे है, इसको हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे। आस्क द बॉय, लड़के से बोले, क्या बोले, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप है, तो WH टाइप में WH वर्ड को ही कंजंक्शन की जगह रखते हैं और बाकी बचे हुए सेंटेंस को असर्टिव करते हैं। तो असर्टिव करेंगे तो हो जाएगा यू आर, ये आर जो है यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा यू आर स्टिल वेटिंग हेयर। तो यू आर स्टिल वेटिंग हेयर को टेंस में बदले, टेंस चेंज करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में है, टेंस तो बदलना पड़ेगा। तो यू आर स्टिल वेटिंग हेयर बदल जाएगा यू वर वेटिंग हेयर। अब इसमें ये चेंज करने के बाद प्रोनाउन भी बदलना है आपको, तो यू की जगह पे आप जो है, चूंकि बॉय को यहाँ पे आपने अपना ऑब्जेक्ट माना हुआ है, चूंकि बॉय ऑब्जेक्ट है भी, तो बॉय के लिए जो है यू जो है ही में बदल जाएगा, तो हो जाएगा ही। और उसके बाद वाज स्टिल वेटिंग, ही वाज स्टिल वेटिंग, और हेयर का बदल जाएगा देयर में, हेयर चेंज होगा कि वाई ही वाज स्टिल वेटिंग देयर। फिर वेन है तो इसके बाद इंट्रोगेटिव तो है नहीं, नॉर्मली जो है आप जो है इसको बनाते हुए निकलिए, टेंस जहां बदलना होगा बदलते चलेंगे। वाई आई, आई जो है किसके हिसाब से बदलेगा, प्रिंसिपल के हिसाब से। तो वेन ही, टेंस है हैव ऑलरेडी टोल्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट में ले जाओ। हैव ऑलरेडी है तो हैड ऑलरेडी कर दो, ऑलरेडी। टोल्ड यू, तो टोल्ड है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमारे बॉय के हिसाब से बनेगा, तो टोल्ड हिम हो जाएगा, टोल्ड हिम। दैट हो तो दैट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। दैट आई, आई जो है सब जो
प्रोनाउन है उसका फर्स्ट पर्सन है तो यूज, सब्जेक्ट के हिसाब से प्रिंसिपल के हिसाब से बदलेगा, तो आई की जगह पे आप ही लिखेंगे, दैट ही। और टेंस बदलेंगे तो एम बदल जाएगा वाज में, सो बिजी दैट, फिर आई है तो ये आई फिर प्रिंसिपल के हिसाब से बदलेगा, तो ही हो जाएगा दैट ही। कैन नॉट को आप कुड नॉट में चेंज कर दीजिए, कुड नॉट। देखिए कैन नॉट में कैन और नॉट एक ही में सटा रहता है, लेकिन कुड नॉट में कुड अलग रहेगा, नॉट अलग रहेगा। सी यू, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से बनेगा, यानी कि इस बॉय के हिसाब से, इस बॉय के हिसाब से, तो नॉट सी, यू की जगह आप ऑब्जेक्टिव केस में, तो बॉय के लिए ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हिम यूज करेंगे और टुडे बदल जाएगा दैट डे में, दैट डे। तो इस तरह से सेंटेंस तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा हमारे पास 4 ही क्वेश्चन थे, तो चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं। हम बात कर रहे थे यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले जो भी नरेशन से संबंधित क्वेश्चन है जो क्लास 12 में पूछता है उसकी चर्चा कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।